बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं अध्यापन कार्य की शुरुआत कुछ इन पंक्तियों से करना चाहूँगा कि जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले, तो बस ये याद रखो, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। प्यारे विद्यार्थियों, कोविड-19 की वजह से जो शिक्षा के क्षेत्र में दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे में भी मैं आपको मंजिल की राह दिखाने के लिए संस्कृत व्याकरण का प्रथम टॉपिक संधि लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज अपन अध्ययन करेंगे संस्कृत का पहला टॉपिक संधि, जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रकरण है। इस टॉपिक में से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितयो पदयो संधि कृत्वा संधे नामापि लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में संधि करके संधि का नाम लिखो। तो शुरू करते हैं अपन अपना प्रथम टॉपिक संधि को। संधि, और संधि में अपन अध्ययन करेंगे सबसे पहले संधि का परिचय, और संधि के परिचय में अध्ययन करेंगे सबसे पहले संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, अर्थात संधि मीन्स क्या होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों जोड़ना या मिलाना। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। नंबर 2 पर अपन अध्ययन करेंगे संधि शब्द की व्युत्पत्ति। संधि शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थात संधि शब्द बना कैसे, संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ। संधि शब्द बना है सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से। जब सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय को जोड़ेंगे तो अपना शब्द निष्पन्न होगा संधि। नंबर 3, संधि की परिभाषा। संधि कहते किसे हैं बच्चों। संस्कृत में छोटी सी परिभाषा है वर्ण संधानाम संधि, वर्ण संधानाम संधि, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा हुई, संस्कृत में छोटी सी परिभाषा है वर्ण संधानाम संधि,
अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब अध्ययन करते हैं अपन संधि के भेद। संधि के भेद, प्यारे विद्यार्थियों, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, सवर संधि, जिसको अपन अच संधि भी कहते हैं। अच संधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन सवर संधि की परिभाषा ही देख लेते हैं। सवर संधि किसे कहते हैं? सवर संधि की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे सवर संधि कहते हैं। उसे सवर संधि कहते हैं। तो सवर संधि की परिभाषा हुई दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे सवर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलयः, देव प्लस आलयः। इस पद के अंत में स्वर है ए और इस पद के प्रारंभ में स्वर है आ, तो ए प्लस आ मिलकर के बन जाएगा दीर्घ संधि के अनुसार आ, तो शब्द बनेगा आपका देवालयः। अब संधि का दूसरा भेद जो होता है व्यंजन संधि, जिसको अपन कहते हैं हल संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से अथवा एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से, एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से, व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा हुई दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से
अथवा एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तत् प्लस टीका, यहां पर इस पद के अंत में व्यंजन है तय और इस पद के प्रारंभ में व्यंजन है टय, तो दोनों व्यंजन मिलकर के एक नया विकार उत्पन्न हो रहा है। तो तत् प्लस टीका बराबर बनेगा तट्टीका। एक एग्जाम्पल जगत प्लस अंबा, इसमें इस पद के अंत में वर्ण है व्यंजन वर्ण और इस पद के अंत में है स्वर वर्ण, तो जगत प्लस अंबा शब्द बनेगा जगदंबा। एक बार संधि का अब अध्ययन करेंगे अपन, संधि का तीसरा भेद जो होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा होती है यदि पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आने पर, कोई भी वर्ण आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये था बच्चों संधि का परिचय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।